हेलो नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप देखेंगे कि आज चाहे विश्व की राजनीति हो या भारत की राजनीति हो, इस राजनीति में एक हथियार के तौर पे जिस चीज का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। आप देखते हो कि आए दिन एक देश दूसरे देश को टैरिफ के नाम पे धमकाता है, टैरिफ के नाम पे ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। अगर आप विश्व राजनीति से थोड़ा सा संबंध रख रहे हैं तो आपको पता होगा हाल ही में कि अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। तो आज जो हमारा सेशन है उसी चीज को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि 25% जो भारत पे टैरिफ लगाया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वो क्यों लगाया है, क्या उसके मायने हैं। इस टैरिफ को लगाने के पीछे वो भारत को डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं, ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। इस ब्लैकमेल करने के क्या उद्देश्य है उनका, भारत से क्या एक्सेप्ट वो करवाना चाह रहे हैं, ये जो भारत से एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं इसके पीछे उनकी अपनी क्या मंशा है, क्या वो नोबेल पुरस्कार पाना चाह रहे हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ गवाए हम देखते हैं सेशन को। इस सेशन को देखने के क्रम में आपको थोड़े से पीछे जाके चीजों को देखना पड़ेगा। आप देखेंगे कि 22 अप्रैल 2025 को आप जानते हैं भारत में एक बड़ी दुखद घटना घटी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ। आप जानते हैं इस पहलगाम के टेररिस्ट अटैक में भारत के लगभग 30 से 32 लोग भारत के शहीद हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अपन जानते हैं जो पहलगाम टेररिस्ट अटैक हुआ, इस अटैक के पीछे पाकिस्तान के अलग अलग संगठनों, अलग अलग लोगों का नाम सामने आया। भारत सरकार की जांच एजेंसी में आप जानते हैं TFR का नाम आपने सुना होगा। इस TFR का नाम भारत इस रिपोर्ट में सामने आया है। और आप जानते हैं कि ये जो संस्था है, ये जो संगठन है, इन्होंने भारत में पहलगाम अटैक को क्या दिया है, अंजाम दिया है। जब अंजाम दिया है तो इस पहलगाम अटैक के विरोध में, इस पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए, ये जो आतंकवादी इस घटना में संलिप्त थे उनको सजा देने के लिए भारत सरकार ने, आप जानते हो कि 7 मई 2025 को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का करके पाकिस्तान के जो पीओके वाला रीजन है, इस पीओके वाले रीजन में आप जानते हो 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इन 9 आतंकवादी ठिकानों में आप जानते हो 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। साथ में उनकी जो हेडक्वार्टर थे, उनकी मशीनरी थी, उसको क्षति पहुंची। जब इन मशीनरी को, जो कि ये पाक अधिकृत क्षेत्र में थे, पाकिस्तान के क्षेत्र में थे, तो स्वाभाविक है पाकिस्तान इस पे अपनी जवाबी कार्यवाही करेगा ही करेगा। तो पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने का प्रयास किया। जब भारत पे पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास किया तो भारत ने अपने सेल्फ डिफेंस में पाकिस्तान पे अटैक करना प्रारंभ किया। और आप जानते हो पाकिस्तान में एक सरगोदा हिल्स है। कौन सा? सरगोदा हिल्स है। और सरगोदा हिल्स पहाड़ी के ऊपर इनका एक नूर खान एयरबेस है। और आप जानते हो जो नूर खान एयरबेस इनका था, ये इनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर है, जहां पे न्यूक्लियर जो इनके वेपन्स रखे हुए हैं उसके बटन रखे हुए हैं, ये एक तरीके से ये समझ लो आप। तो भारत ने इस नूर खान एयरबेस पे ब्रह्मोस से हमला किया और वहां पे आप जानते हो कि बहुत सारी न्यूज़ें आई हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर लीकेज का खतरा बढ़ा है। ऐसी विषम परिस्थिति में आप जानते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में दोपहर 2 बजे अगले दिन सीज फायर 9-10 तारीख को सीज फायर हो जाता है। सीज फायर जब होता है तो अब भारत सरकार का प्रारंभ से ही ये कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर बायलैटरल टॉक के माध्यम से हुआ है। पाकिस्तान के DGMO बोले तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने भारत के DGMO से संपर्क किया और उनकी रिक्वेस्ट पे बायलैटरल टॉक के माध्यम से दोनों देशों में सीज फायर हुआ है। लेकिन बस जब ये सीज फायर हुआ तो इसी सीज फायर की कहानी के बीच से एक व्यक्ति जिसका नाम ट्रंप होता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ये निकल के आ जाते हैं। यहां से ट्रंप की भूमिका प्रारंभ होती है। ये आदमी कहता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो सीज फायर हुआ है, इस सीज फायर को कराने वाला कौन है? बोले मैं हूं। ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध के बाद जो सीज फायर हुआ है, इसको मैंने करवाया। और ये बात ये आदमी 29 बार बोल चुका है। 29 में ये कहा कि भैया अगर मैं ये सीज फायर नहीं करवाता तो बड़ा युद्ध बन जाता, परमाणु न्यूक्लियर वॉर हो जाता। अरे भाई हो जाता तो निपट लेते हैं, हम सक्षम है, निपट लेंगे, तुम्हारे दम पर थोड़ी जी रहे हैं।
तो इस आदमी ने 29 बार बोला कि भैया क्या हो चुका है, इन दोनों के बीच में मैंने बोले दोनों को ट्रेड ब्लैकमेल किया, ट्रेड की धमकी देकर के मैंने सीज फायर कराया, मतलब कुल मिला के मैंने मध्यस्थता कराई। और ये आदमी 29 से 30 बार ये बात कह चुका है। आप थोड़े से घटनाक्रम में जाओगे तो आपको पता होगा कि पिछले 2 वर्षों से रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इस रूस यूक्रेन के वॉर जब शुरू हुआ था उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब थे। जो बाइडेन जब प्रेसिडेंट थे तो इसके बाद इलेक्शन हुए वहां पे, अभी दिसंबर जनवरी में जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप विजेता रहे। जब डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए तो इस जीत के बाद उन्होंने एक बयान दिया था, क्या बोला था कि भैया अगर मैं उस समय जब ये रूस यूक्रेन का बैटल हुआ था उस समय अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो 24 घंटे में वॉर रुकवा देता, और बोले जिस दिन मैं शपथ ले लूंगा उस दिन भी 24 घंटे में वॉर रुकवा दूंगा। अब जब इन्होंने शपथ ली तो ये प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के ऑफिशियल। इन्होंने अपने स्तर पे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने का प्रयास किया, उनको समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो आदमी नहीं समझा। उस पर अलग अलग प्रकार के सैंक्शन की धमकी दी, लेकिन वो आदमी नहीं समझा। जब उनकी दाल वहां नहीं गली, क्योंकि आप देखो कि पिछले कार्यकाल से इनकी जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो इनके समीकरण बन रहे हैं, ट्रंप की केवल एक ही चाह है, कौन सी, इनको नोबेल पुरस्कार चाहिए। और आप जानते हो नोबेल पुरस्कार इनको किस क्षेत्र का चाहिए, शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए इस आदमी को, केवल ये इनकी चाह है। तो इसलिए आप देखोगे अभी इजराइल ईरान वॉर रुकवाने का इसने क्रेडिट लिया, भारत पाकिस्तान के बीच भी ये वॉर रुकवाने का जो क्रेडिट है ये आदमी इसीलिए लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको पीस का नोबेल पुरस्कार चाहिए, बस ये इसकी इच्छा है। आप जानते हो इसीलिए ये आदमी 29 बार ये बात को दोहरा चुका है कि मैंने क्या किया है, मैंने वॉर रुकवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप देखोगे जब भारत ने इन पे अटैक किया तो आप देखोगे ट्रंप ने ट्वीट किया, क्या किया कि भैया इन दोनों के बीच में सीज फायर करवाया है, किसने, बोले मैंने करवाया, मैंने इन दोनों कंट्री के बीच में सीज फायर करवाया। इवन पाकिस्तान को तो इसने लपेटे में ले ही लिया है। आप जानते हो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ रहे हैं, कौन, आसिफ मुनीर, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को अभी इन्होंने व्हाइट हाउस में डिनर पे बुलाया था। जब व्हाइट हाउस में इनको डिनर पे बुलाया तो ये आदमी बोल ही चुका है क्या कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्या हुआ है, सीज फायर हुआ है, उसमें ट्रंप की सबसे बड़ी भूमिका है, इसीलिए ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए। बस यही उम्मीद ये भारत से कर रहे हैं कि भारत भी समर्थन कर दे और ये एक्सेप्ट कर ले। क्या एक्सेप्ट कर ले कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसका क्रेडिट किसको जाता है, डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। लेकिन भारत की विदेश नीति की ये बड़ी विशेषता रही है प्रारंभ से ही, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से भारत की विदेश नीति की बहुत बढ़िया विशेषता रही है कि भारत की विदेश नीति अपने स्वतंत्र मानदंडों पर चलती है। चाहे हमें तत्कालीन समय में थोड़ा सा नुकसान भी उठाना पड़े तब भी ये विदेश नीति हम अपनी इंडिपेंडेंट लेकर ही चलते हैं। आप देखोगे इसी चाह में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, ये करने का प्रयास किया। आप जानते हो इस समय, आप जानते हो अभी भारत का हाल ही में क्या चल रहा है, मानसून कालीन क्या चल रहा है, सत्र चल रहा है संसद का। कौन सा सत्र, मानसून कालीन सत्र चल रहा है। और इस मानसून कालीन सत्र में आप देखोगे पक्ष और विपक्ष मिलकर के पार्लियामेंट में जो पहलगाम अटैक हुआ, इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस पे भारत का क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, क्या भारत के फाइटर जेट गिरे कि नहीं गिरे, भारत के सैनिकों को कोई क्षति हुई कि नहीं हुई, इन चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पे आप जानते हो भारत के प्रधानमंत्री को, जो भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सीधी चुनौती दे दी कि भैया जब भारत पाकिस्तान के बीच में अगर ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया है तो आप इसको ओपनली नाम लेके बोलो ना, अगर आप में दम है तो नाम लेके बोलो ना, डिक्लाइन करो ना कि, और ये भारतीयों के स्वाभिमान के लिए भी जरूरी था। इवन इतने लंबे समय तक चीजों को लेके ही नहीं आना था अगर उस आदमी ने पहले ही बोला था, क्योंकि डर की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि आप जिस व्यक्ति से जितना डरोगे वो आपको उतना ही डराएगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार बोला था कि भैया मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में क्या करवाया है, सीज फायर करवाया है, तो ये पहले ही जवाब दे देना था। और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारत का विपक्ष भी सरकार पे हमलावर हो गया कि भैया वो आदमी 29 बार बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच उनने सीज फायर करवाया, उनके कहने पे हमने सीज फायर करवाई है। तो आप जानते हो लोकसभा में चाहे सपा पार्टी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे शिवसेना के लोग हों, जो विपक्षी पार्टियां, उन पार्टियों ने सरकार को चुनौती देने का काम किया। आप देखोगे लास्ट डे भी नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी सरकार को, मोदी जी को चैलेंज दिया, चुनौती दी कि भैया अगर सीज फायर हमने अपने विवेक से किया है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं है तो आप ओपनली बोलो ना। अच्छा ध्यान रखना, इसीलिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त तक की
हम बोले टैरिफ पे अभी उसको रोक करके रखा था, टैरिफ की शर्तों को 1 अगस्त तक रोक करके रखा था। क्यों? उसको पता था इस बीच में भारत में मानसून कालीन सत्र होने वाला है और उस सत्र में क्या हो जाएगा, इस सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होगी। तो अगर इसीलिए उसने ब्लैकमेल करके रखा था। क्या? क्यों? क्योंकि अगर सरकार डोनाल्ड ट्रंप के क्रेडिट को मना कर देती, भारत के टैरिफ, हम बोले टैरिफ के बम से, टैरिफ के डर से भारत सरकार को ब्लैकमेल कर सकते हैं कि भैया अगर आप हमारे नोबेल पुरस्कार के बीच में बाधा बनने का प्रयास करोगे, टैरिफ बम है मैं फोड़ दूंगा, टैरिफ बम है मैं फोड़ दूंगा। हालांकि चाइना ने इनका इलाज कर दिया है बहुत बढ़िया, चाइना ने इन पर जवाबी टैरिफ लगा के इनका काम खत्म कर दिया। चाइना आज भी नहीं डरता है ना। लेकिन अब हम चूंकि अब नई नई उभरती अर्थव्यवस्था है तो भारत को थोड़ा सा संभल के यहाँ पे भारत सरकार चल रही है। ठीक है, जब भारत के नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री को थोड़ी चुनौती देने का प्रयास किया तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब भाई मोदी जी के सीने को नाप रहे हैं, बताओ मोदी 56 इंच की छाती को नाप रहे हैं। तो यहाँ तो पहली बात भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब आए और एस जयशंकर साहब ने एक बात बहुत खुल के कही। क्या खुल के कही? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शुरू से यही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भैया मैंने पहलगाम अटैक हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैंने पीएम मोदी से बात किया और भारत पाकिस्तान के बीच ट्रेड डील को साइन करने के नाम पर दोनों कंट्रीज को मैंने क्या किया है, ब्लैकमेल किया है। तो इसके जवाब के तौर पर विदेश मंत्री ने खुल के ये बात कही है कि कान खोल के सुने ना सारे लोग, ये बोला है भारत के विदेश मंत्री, क्या बोला है कि नो कॉल बिटवीन मोदी एंड ट्रंप फ्रॉम अप्रैल 22 टू 17 जून, मतलब 22 अप्रैल 2025 से 17 जून 2025 तक आप जानते हो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई भी क्या नहीं हुई है, टॉकिंग नहीं हुई है कॉल पे। जब टॉकिंग ही नहीं हुई है, बात ही नहीं हुई है, तो सीज फायर के लिए भारत को धमकी कौन देगा? हाँ, अब आप देखोगे कि इसके जस्ट बाद ही पीएम मोदी भी ये बोलेंगे कि भैया पहली बात तो अमेरिका के राष्ट्रपति से मेरी कोई टॉक नहीं हुई। हाँ, अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस साहब, उनसे बात हुई है। और आप देखोगे यहां मोदी जी क्लियर बोलते हुए सुनाई देते हैं कि भैया मेरी जेडी वेंस से बात हुई थी और जेडी वेंस ने मेरे से फोन लगा के ये कहा, और ये भी कहा था उन्होंने कि मैंने पहले उन्होंने 2-3 फोन लगाए लेकिन मैं फोन उठा नहीं पाया, मैं आर्मी के साथ अपनी मीटिंग में व्यस्त था। लेकिन जब मैं फ्री हुआ तो मैंने जेडी वेंस साहब को कॉल किया, उन्होंने कहा कि भैया पाकिस्तान आप पे बहुत बड़ा हमला करने का प्रयास कर रहा है। तो मोदी जी बोलते हैं मैंने ये जवाब दिया था उनको कि अगर कितना बड़ा हमला कर रहा है, अगर ऐसा वो सोच भी रहा है ना, तो इसका बहुत बुरे परिणाम उनके लिए होंगे। और बोले मैंने ये भी कहा था, मोदी जी ने कहा है कि मैंने अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट साहब जेडी वेंस हैं उनसे मैंने ये भी बोला था कि अगर वहां से गोली आएगी तो हमारा जवाब गोले से होगा। बोले ये बात हुई थी। इसके अलावा ट्रेड डील से संबंधित हमारी उनसे कोई भी बात नहीं हुई, सीज फायर से रिलेटेड उनसे हमारी कोई भी बात नहीं हुई। ये किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात बहुत क्लियरली बोल दी है। क्या बोल दिया है? कि भैया भारत और पाकिस्तान के बीच में, किसके? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हम बोले क्या हुआ है, सीज फायर हुआ है। क्या हुआ है? सीज फायर हुआ है। इस सीज फायर में पहली बात तो दुनिया के किसी भी देश में, ये भारतीय प्रधानमंत्री की भाषण की बहुत बड़ी कला है कि वो अपने भाषण में किसी का नाम नहीं लेते, इशारों में सारी चीजें क्लियर कर देते हैं। और इन्होंने कहा है कि भारत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया के किसी भी देश ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए, बंद करने के लिए नहीं कहा है। तो भारत के विपक्षियों को भी जवाब मिल गया, डोनाल्ड ट्रंप तक भी ये जवाब पहुंच गया। अब ये घटना 30-31 जुलाई की है ना। इसके बाद 1 अगस्त से आप देखो कि जब ये मोदी जी ने ये बयान दिया, भारत सरकार ने ऑफिशियली पार्लियामेंट में, लोकसभा से ये बात बोली, तो बस ट्रंप को मिर्ची लगना तय थी। क्यों? क्योंकि वो आदमी 29 बार एक बात बोल चुका था, इवन 30 बार। क्या बोल चुका था? कि भारत पाकिस्तान के बीच मैंने ट्रेड ब्लैकमेलिंग करके क्या करवाई, सीज फायर करवाया, मैं शांति का देवदूत हूं, मुझे नोबेल चाहिए। और भैया ट्रंप के नोबेल पे मोदी जी ने तो पानी फेर दिया। बस इसी बात का गुस्सा दिखाने के लिए ट्रंप ने, आप देखोगे भारत पे 25% क्या लगाया है, टैरिफ लगाया है। हालांकि होना जाना कुछ नहीं है, ठीक है, लगा दो, क्या हो जाएगा भाई, हमारा स्वाभिमान हमारे लिए पहले है ना। हालांकि भारत सरकार को उसका जवाब पहले ही दे देना था, क्योंकि आप जानते हो अगर कोई आदमी एक बार डर जाए ना, उसी डर के आधार पर बार बार डराया जाता है। तो ये इलाज आज किया है, भारत सरकार को बहुत पहले ही कर देना था, तो ज्यादा चीजें अनुकूल होती। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, पर मोदी जी के इस जवाब से भारतीयों को ऐसा लगा है, ऐसा अनुभूति हुई है, मतलब कि
ऐसा लगा कि यार हम जिंदा हैं, हम जवाब दे पा रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ट्रंप को बस ये लगा कि क्योंकि वो आदमी 29 से 30 बार ये बोल चुका था कि मैं भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने वाला हूं। भारत सरकार ने, भारतीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय विदेश मंत्री ने क्लियरली भारत के लोकसभा से, भारत के पार्लियामेंट से ये साफ बोल दिया है। क्या बोल दिया है कि भैया भारत के ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के लिए दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से नहीं कहा। जब दुनिया के किसी भी नेता ने नहीं कहा, दुनिया के नेताओं में ट्रंप भी शामिल होते हैं, जेडी वेंस भी शामिल होते हैं, तो इसका मतलब उनको जवाब मिल गया। अब एक तरफ ट्रंप कह रहा है, 29 बार कह चुका है कि मैंने मध्यस्थता करवाई, दूसरी तरफ भारत के मोदी जी कह रहे हैं भैया नहीं करवाई। तो पाकिस्तान, जो ट्रंप का नोबेल पीस का सपना था, वो तो अधूरा छूट गया, चकनाचूर कर दिया, सपने बनने से पहले तुमने तोड़वा दिए। तो बस उस आदमी को ये गुस्सा भरी हुई है। इसलिए आप देखोगे उसने भारत पे क्या लगाया है, 25% टैरिफ लगाया है, 25% टैरिफ लगाया। मतलब आप जानते हो भारत जो ट्रेड करता है अमेरिका से, उसमें भारत सरप्लस में रहता है, भुगतान संतुलन में। आप जानते हो भुगतान संतुलन की स्थिति में रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप इकोनॉमी का एक टर्म पढ़ते हो, कौन सा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें भारत, इसमें क्या होता है कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट चीजों को कम करता है। मतलब भारत यहां से, उनके पास बेचता ज्यादा है, उनसे खरीदता कम है। तो जब 25% टैरिफ लगाया है तो भारतीय वस्तुएं जो अमेरिका में बिक रही हैं वो 25% महंगी हो जाएंगी। भारतीय वस्तुएं, जब भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाएंगी तो उनको वहां कम खरीदेंगे, तो अपना एक्सपोर्ट प्रभावित हो जाएगा इससे। हालांकि भारत सरकार की जो टीम है वो डील कर रही है, उनसे बात करने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये जो नया टैरिफ है जो 1 अगस्त से क्या हो जाएगा, भारत में 25% टैरिफ क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आप जानते हो इसी प्रकार की एक धमक, इसी प्रकार का एक टैरिफ इन्होंने ब्राजील पे भी लगाया हुआ है, क्योंकि ब्राजील के जो चचा हैं लूला डी सिल्वा, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने ट्रंप को एक बार चेता दिया था कि भैया हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किससे ट्रेड करेंगे किससे नहीं करेंगे हम डिसाइड करेंगे, है ना, आप हमें टैरिफ के नाम पे धमका नहीं पाओगे। सेम इलाज चाइना ने भी किया था, लेकिन चाइना बड़ी सुपर पावर है यार, उस पर प्रतिबंध लगा के कोई बच नहीं सकता, है ना। तो चाइना के सामने ट्रंप साहब धराशायी हो गए, लेकिन अब इन्होंने यही प्रयास मोदी जी के साथ खेलने का काम भी किया है ना। तो भारत पे 1 अगस्त से क्या हो जाता है, 25% टैरिफ लागू हो जाता है। जैसे ये टैरिफ लागू हुआ बस विपक्ष फिर से हमलावर हो गया। इवन 25% टैरिफ तो लगाया ही लगाया, भारत को भाई साहब ने डेड इकोनॉमी बोल दिया। क्या बोल दिया, मृत अर्थव्यवस्था बोल दिया। और भारत के साथ जो रशिया है, आप जानते हो भारत के साथ जो रशिया है, रशिया को भी 1 अगस्त से आप जानते हो 25% टैरिफ लग रहा है। इन्होंने बोला है कि रशिया, बोले आप रशिया से बहुत ज्यादा क्या करते हो, व्यापार करते हो। रशिया और इंडिया, इन दोनों को बोल दिया कि ये दोनों क्या हैं, बोले डेड इकोनॉमी है। आप इकोनॉमी के टर्म में समझ, ये इकोनॉमी का एक टर्म्स है, इसमें आप समझोगे तो आपको पता चलेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को मृत अर्थव्यवस्था कहते हैं जो अपने पतन की ओर होती है, जो अपने हम बोले विनाश की ओर होती है। अब आप समझो भारत दुनिया के टॉप 4थी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, पीपीपी की दृष्टि से 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, जिसकी ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। उस अर्थव्यवस्था को तुम कह रहे हो कि डेड इकोनॉमी है। भाई साहब कहां दिमाग है आपका, क्या बोलते हो, बोलने से पहले कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते। चलिए ठीक है। साथ में इन्होंने रशिया की अर्थव्यवस्था को भी क्या बोल दिया, ये भी डेड इकोनॉमी है। काहे बोल दिया, इसलिए आप देखो रशिया दुनिया का ऐसा एकमात्र देश है जिसने युद्ध की स्थिति में क्या कर लिया, अपने देश की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा लिया। उस देश को तुम क्या बोल रहे हो, डेड इकोनॉमी है। और साथ में भारत में 25% टैरिफ तो लगाया ही लगाया। आप देखोगे भारत की 6 कंपनियों पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगा दिया, 6 कंपनियों पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों, बोले आपने साहब 2023-24 में, कभी 2023 में, 2024 में ईरान से तेल खरीदा था। बोले मेरी खुफिया रिपोर्ट में हमको जानकारी मिली है, ईरान से आपने 2023-24 में तेल खरीदा था। बोले तो क्या हो गया, बोले ईरान से व्यापार करना प्रतिबंधित है ना, तो आपने खरीदा था। अरे भाई हमारी जरूरत है, हम खरीदेंगे, हम इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट कंट्री। तो बोले आपने, इन कंपनियों ने, 6 कंपनियों ने 2023-24 में क्या किया था, ईरान से तेल खरीदा था, इसलिए हमने इन 6 कंपनियों पे क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। तो कुल मिला के वो कहानी पूरी पीस नॉवल की है बस, और उसके अलावा कोई कहानी नहीं है। ठीक है भाई, सब लगा दिया, निपट लेंगे हम। अरे भाई 2047 का सरकार का विजन है, अपने स्वाभिमान से जिएंगे, 2050 में विकसित हो जाएंगे, किसी की दम पर थोड़ी जिएंगे। चलिए, इसके बाद आप जानते हो 25% टैरिफ के साथ 6 कंपनियों पर क्या लगा दिए, इसने प्रतिबंध लगा दिए। और आप जानते हो अभी हाल ही में भारत के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति बन गई है कि एक तरफ भारत से अमेरिका, आप जानते हो एक तरफ भारत है,
एक भारत का अच्छा मित्र आप जानते हो रशिया है, भारत है, और एक भारत का मित्र कौन है? रशिया है। आप जानते हो जो रूस है ये अपना मित्र है। दूसरा एक सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। आप जानते हो अमेरिका से अपने संबंध, अभी वो टैरिफ वॉर चल रही है, 25% टैरिफ वॉर। जब ये 25% टैरिफ वॉर चल रही है, इस समय अमेरिका ने भारत की 6 कंपनियों पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसी स्थिति में हालांकि अपन इनके दबाव में नहीं डरे हैं, लेकिन हाल ही में आपको ये न्यूज, अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है, भारत की कुछ कंपनियों ने रशिया से तेल लेना बंद किया है। तो क्या हम अमेरिका के आगे झुक गए? अमेरिका के आगे नहीं झुके हैं। रशिया ने जो भारत को छूट रशिया दे रहा था, भारत की कुछ कंपनियों को, इनमें बीपीसीएल वगैरह हैं, उन कंपनियों को रशिया जो छूट देता था वो छूट नहीं दी उसने, तो भारत ने उस रशिया से कुछ कंपनियों ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। वो जो अपना मध्य एशिया है वहां के कुछ देशों से तेल खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो बढ़िया, ये हालांकि अमेरिका को अच्छा जवाब मिल चुका है, ये जवाब मिलना वाजिब भी था। ठीक है, तो ये कहानी अपनी यहां तक की। अब आगे इसके क्या कयास लगते हैं, क्या मायने इसके निकलते हैं, आगे के समीकरण किस प्रकार से जाते हैं, इन चीजों को हम देखेंगे अगले सेशन में। चलिए आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।